प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले पार्ट वन में हमने बात की है नकारात्मक राजनीति को हमें हर हाल में ख़त्म करना होगा। इसी साल में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल भी करीब करीब 5 राज्यों में हैं। तो अभी इस साल हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा। ज़्यादा समय नहीं बचा है, समझ लो मुश्किल से 3 महीने का समय है। यानी सितंबर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अक्टूबर नवंबर और हो सकता है दिसंबर के मिडल में चुनाव हो जाएं, तो 3 महीने से भी कम समय है हमारे पास। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक की जो राजनीति का हमारा सफ़र था, ईमानदार राजनीति तो इस देश को कभी मिली नहीं है। केवल एक अल्पकालीन सरकार थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, उसको छोड़ दें तो हमें ईमानदार सरकार आज तक नहीं मिल पाई। ये दुर्भाग्य है देश का। लेकिन अब हमें कोशिश करनी है। जो अभी तक 75 साल में जो पिछला इतिहास रहा है, सरकारें निकम्मी भी रही हैं, गैर जिम्मेदार भी रही हैं और भ्रष्टाचार में भी व्याप्त रही हैं। लेकिन वर्तमान में जो 8.5 साल से सरकार है, ये पिछली सरकारों का पूरी तरह से नंबर काट चुकी है। ये बिल्कुल किसी भी हालत में संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रही है, तानाशाही तरीके से काम कर रही है। अब इसका एक ही रास्ता है, हमें इसको उखाड़ना है। दोनों राज्यों में इनकी सरकार है इस वक्त, गुजरात में भी इनकी सरकार है और हिमाचल में भी है, और दोनों जगह से हमें इनको उखाड़ना हर हाल में ज़रूरी है। और दोनों से अगर हमने इनको उखाड़ दिया तो पूरी उम्मीद है अगले साल 5 राज्यों में जो चुनाव हैं उनमें भी हम इनको उखाड़ने में कामयाब रहेंगे। इस तरीके से हम 2024 में इनको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं आराम से, क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, देश हित में काम नहीं कर रहे हैं। ये केवल अपने चंद कॉरपोरेट हाउसेज के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये देश हित में बिल्कुल नहीं है। देश 140 करोड़ लोगों से आज अगर पूछें तो आप बताइए, कोई किसी गरीब की गरीबी दूर हुई है इनके टाइम में? किसी मजदूर को अपना स्तर सुधारने में कोई मौका दिया इस सरकार ने? बिल्कुल नहीं। जबकि आप इतिहास उठा के देखिए 8.5 साल का, जो कॉरपोरेट घराने जो इनके चहेते हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इन तीनों की हालत आप देखिए उस वक्त कहाँ थे जब ये सरकार आई और आज ये कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है? ये नाजायज़ इनको सहारा दिया गया है, गरीब को छोड़ा गया है, गरीब के ऊपर मार डाली गई है। यानी गरीब की कीमत पर इन लोगों को सहारा दिया गया है। ये बहुत गलत है। सरकार केवल उद्योग घरानों के लिए नहीं होती, और उद्योग घराने भी चंद चुने हुए। ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। अब हमें एक ही हमारे पास रास्ता है, तुरंत बीजेपी को हमें आउट करना है। पहले 2 राज्यों में इस साल जो चुनाव हो रहे हैं, अगले साल 5 राज्यों में। ये अगर 7 राज्यों में हमने इनको बाहर कर दिया तो 2024 में बिल्कुल आराम से हम इनको उखाड़ सकते हैं केंद्र से। और केंद्र से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है अगर देश को बचाना है तो, वरना देश बचेगा नहीं। ये देश को बर्बादी के लिए आए थे और बर्बाद करने में पूरी तरह से 8.5 साल से लगे हैं। अब हमें देश को बचाना है, तो ये हमारा संकल्प है। हम सभी मतदाताओं से अपील है, सबके सब आप मतदान करें और अच्छे व्यक्ति को मतदान करें, चरित्रशील व्यक्ति को मतदान करें, फिर हम इनको आराम से उखाड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।